What is meant by land use pattern? Why is it important to study land use pattern? The use of land for the various purpose such as cultivation, building of house, road, railway, grazing of animal, etc. is commonly known as land use pattern. बोल रहा है लैंड का अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना, चाहे एग्रीकल्चरिंग के लिए हो, बिल्डिंग बनाने के लिए हो, फैक्ट्री बनाने के लिए हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए हो, रोडवे के लिए हो, रेलवे के लिए हो, अलग अलग पर्पस के लिए लैंड को यूज करना ही लैंड यूज पैटर्न कहलाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी the land use pattern because the percentage of land used for various purpose varies from one region to another. बोल रहा है कि लैंड यूज़ पैटर्न को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग पर्पस में लैंड का यूज़ होता है. कुछ कंट्री में एग्रीकल्चरिंग पर्पस के लिए लैंड का ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ कंट्री में बोल सकते हो डैम बनाने के लिए, कैनल बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. तो हर कंट्री में लैंड यूज़ का पैटर्न अलग अलग है. इसके अलावा हर कंट्री का जियोग्राफिकल या फिर फिजिकल फीचर्स जैसे सॉइल रिलीफ हो गया, क्लाइमेट कंडीशन हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में लैंड का अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. अब जैसे मान लो कि अगर किसी कंट्री में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो उस कंट्री में माइनिंग वर्क बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मिनरल क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है. अब वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगा तभी जाकर वो मिनरल रिसोर्सेज मिलेगा. बिकॉज मिनरल रिसोर्सेज क्या है कि उस कंट्री के जीडीपी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकल इनकम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल तैयार होने के लिए या सॉइल फॉर्म होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. सबसे पहला होता है पेरेंट रॉक, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सोल इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज़ नॉन एज पेरेंट रॉक. बोल रहा है कि हमको ये तो पता है कि जैसे पत्थर या चट्टान के टूटने या फूटने से सॉइल बनकर तैयार होता है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिन पत्थर या चट्टानों यानी रॉक के टूटने से ये सॉइल बन रहा है वो रॉक कैसे हैं, ठीक है. अब जैसे कि बोल सकते हो कि रॉक कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी, इन सब के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसके वजह से सॉइल भी अलग अलग तरीके का बनकर तैयार होगा. जैसे इंडिया में ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल बनता कैसे है, लावा के फॉर्मेशन से, ठीक है. तो पहला फीचर हो गया सॉइल फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक. दूसरा है टोपोग्राफी, the location of soil on a landscape can affect how the climate process affect it varies in relief such as mountain, plain, plateau determine the thickness of soil. टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि हर कंट्रीज़ में जियोग्राफिकल प्रोसेस अलग है. कहीं पर बहुत ज़्यादा हिली माउंटेनी एरिया है, कहीं पर बहुत ज़्यादा रिवरी एरिया है, ठीक है. तो उसके वजह से क्या होगा कि कहीं पर प्लेट्यू है, ठीक है. तो ऐसे एरिया में क्या होगा कि सॉइल का थिकनेस अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में हमको देखने को मिलेगा. जैसे नॉर्दर्न प्लेन में थिक सॉइल होते हैं कंपेयर टू हिमालयन सॉइल, ठीक है. इवन विद इन माउंटेन रिवर वैली हैव थिक सॉइल. इसके अलावा बोल रहा है कि रिवर वैली का भी सॉइल थिक होता है. थर्ड है क्लाइमेट कंडीशन. अब क्लाइमेट में जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये भी सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वैसे एरिया में रॉक क्या होते हैं आसानी से टूट फूट जाते हैं, जिसके वजह से सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है. फोर्थ रीज़न है द वेजिटेशन कवर क्रैक्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड हेल्प द सॉइल फॉर्मेशन. रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकम्पोजिंग प्लांट और प्लांटेड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल विच इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अब वेजिटेशन कवर का मतलब हो गया कि बहुत सारे सरफेस ऐसे हैं जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में डेड एंड डेकिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं. तो वहाँ पर सॉइल में क्या होगा, ये सारे के सारे लिविंग पार्टिकल्स जो हैं मरने के बाद डिकम्पोज होंगे तो उस सॉइल का फर्टिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. तो वहाँ पर वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले सॉइल देखने को मिलेंगे. और नेक्स्ट है टाइम. इट टेक 1000 ऑफ ईयर टू डेवलप अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस. बोल रहा है कि हमारे धरती के किसी भी एक हिस्से पर सॉइल का एक पतला लेयर तैयार होने में हज़ारों साल लग जाते हैं,
जैसे नाइल डेल्टा, ठीक है, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की वजह से जो डेल्टा बनकर तैयार होता है, इसमें जो सॉइल है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ओवरऑल यही 5 फैक्टर हैं, पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर और टाइम, जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं।